हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और साथ ही साथ एक और फाइलम की जिसका नाम है टीनोफोरा। जी हाँ बच्चों, इसके विशिष्ट लक्षण क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या है और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है, इन सब की बातें जो हैं वो आज हम लोग 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइलम सिलेंट्रेटा की और इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ध्यान देना बच्चों कि जब कभी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, संगठन की बात होती है, तो इनका लेवल जो होता है वो टिश्यू लेवल होता है। मतलब इनके अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिलेंट्रेटा के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है, जो सममिति पाई जाती है, वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि अर्य सममिति होती है। अर्य सममिति क्या होती है, क्या आपको पता है बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये एक एनिमल है और एनिमल को मैं उस एक्सिस से काटूं जो सेंटर से होकर के गुजरती है, तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। इसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर कोई भी एक्सिस जो सेंटर से होकर के गुजरती है, उससे काटने पर अगर एनिमल दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कटे तो उसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। और यही सिमेट्री जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? यही सिमेट्री सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास में दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। इसीलिए तो सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? सिलेंट्रेटा आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि इनके पास में कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लाइंड सैक इनका बॉडी प्लान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अन्नाल। मतलब इनके अंदर माउथ और एनस दोनों के लिए ही कॉमन ओपनिंग होती है। अगर आगे अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की, तो ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेंट्रेटा के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं और प्रे को कैप्चर करने का काम करती हैं, जिन्हें हम लोग दंश कोशिकाएं भी कहते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की दंश कोशिकाएं जो होती हैं सिलेंट्रेट्स के अंदर, अगर कोई भी शिकारी इन्हें खाने के लिए आता है तो ये इन सेल्स के थ्रू, नाइडोब्लास्ट के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल को बाहर की तरफ सिक्रीट आउट करती हैं, जो इनका बचाव करते हैं। साथ ही साथ ये प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके पास में पाया जाता है फ्लैजिला। अगर और हम लोग विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है, वो इंट्रासेल्युलर होती है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होती है। तो ये दोनों ही तरीके से डाइजेशन कर सकते हैं, इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर। अगर मैं बात करूं एक और विशिष्ट लक्षण की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, बहुरूपता को दर्शाते हैं। मतलब एक से ज्यादा रूप इनके अंदर देखने को मिलते हैं। रूप के नाम क्या होते हैं? स्टेज के नाम क्या होते हैं? पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप स्टेज जो होता है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है, मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंडक्ट होता है। और मेजर अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये पॉलिप अवस्था है और ये जो है ये मेड्यूसा अवस्था है। अगर मैं पॉलिप अवस्था की बात करूं तो इनका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। साथ ही सिसाइल होते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, फ्रीली स्विमिंग नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये पॉलिप स्टेज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू हो सकता है, यानी कि खंडन के द्वारा, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रा और अडाम्सिया ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें मेड्यूसा की तो मेड्यूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप के दिखाई देते हैं, और जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ये सिसाइल नहीं होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होते हैं, ये स्विम करते रहते हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेलिया और जेलीफिश, ये दोनों जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा भी सिलेंट्रेटा है जो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दर्शाता है। मतलब एक स्टेज, एक लाइफ साइकिल जो है वो ऑरेलिया पॉलिप स्टेज में कंप्लीट करता है और सेकंड वो मेड्यूसा के अंदर कंप्लीट करता है। लेट्स सी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओबेलिया की, जिसे हम लोग कॉमनली सी फर भी कहते हैं, तो उनके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस का मतलब हो गया कि वो पॉलिप स्टेज के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेड्यूसा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मेड्यूसा वापस से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, बट सिर्फ और सिर्फ ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबेलिया ऐसा सिलेंट्रेटा है जो पॉलिप स्टेज में भी हो सकता है और मेड्यूसा स्टेज के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है।
बात करें कोरल्स की, तो जब आप लोग समुद्र किनारे पर गए होंगे घूमने के लिए तो आप लोगों ने सुंदर से कोरल्स जरूर देखे होंगे, वो भी सिलिंड्रेटा ही होते हैं। और साथ ही साथ हमें याद रखना है कि उनका जो बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, सिलिंड्रेटा के एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है। बात करें अगर हम लोग सिलिंड्रेटा के एग्जाम्पल्स की, तो हाइड्रा जिसे हम लोग सब लोग जानते हैं, हाइड्रा को फ्रेश वाटर पॉलिप कहा जाता है क्योंकि पॉलिप स्टेज में अवेलेबल होता है और ऐसा सिलिंड्रेटा है जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड एग्जांपल आ जाता है एडेम्सिया जिसे हम लोग सी एनिमोन कहते हैं। नेक्स्ट इज ओरेलिया जिसे हम लोग जेलीफिश भी कहते हैं। अगला आ जाता है ओबेलिया जिसे हम लोग सी फर कहते हैं। और कुछ कोरल्स हैं जिनके नाम है गोर्गोनिया जिसे हम लोग सी फैन कहते हैं, पेनाट्यूला जिसे हम लोग सी पेन कहते हैं, मियांड्रना जिसे हम लोग ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। अगला आ जाता है फाइलम टीनोफोरा जिसे हम लोग ए नाइडेरियंस भी कहते हैं। हालांकि सिलिंड्रेटा और नाइडेरियंस को अगर हम लोग देखें तो ये भाई भाई माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है जो सिलिंड्रेटा के थे। मतलब इनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ ही साथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी इनके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है एज सिलिंड्रेटा। बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टीनोफोरा को सी वॉलनट्स और कोम्ब जेलीज भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा फाइलम है जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में, लवणीय जल में यानी कि मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखना बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर दो ऐसे फाइलम है, एक है यहाँ पर टीनोफोरा और दूसरा एकाइनोडर्मिटा, जिसके सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इनके अंदर अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें तो लोकोमोशन के अंदर यानी कि गमनांग जो होते हैं इनके अंदर वो 8 सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होते हैं, ये हमें अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब रात होती है अंधेरे में जो ये एनिमल्स होते हैं यानी कि टीरोफोरन्स जो होते हैं वो चमकते हैं, लाइट एमिट करते हैं और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल यानी कि कुछ इस प्रकार से टीनोफोरा जो है वो दिखाई देता है। ये डायग्राम जो है वो प्लूरा ब्रैंकिया का है और साथ ही साथ एक और एग्जांपल हमें ध्यान रखना है जिसका नाम है टीनोप्लाना। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिंड्रेटन्स एंड टीनोफोरा। तो आई होप सो ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।